कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके चेहरे और आपके हाव-भाव को देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग जब आपको देखते हैं तब आपके फेस को देख के, आपके चेहरे को देख के और आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपके जो हाव-भाव है, आपका जो लुक्स है, आपका आपके चेहरे को, आपके जो हाव-भाव है, उनको देखकर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। लोग आपके चेहरे को, आपके एक्सप्रेशंस को, आपके हाव-भाव को देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में वो क्या राय बनाते हैं, आप कैसे इंसान उनको लगते हो, आप कैसे पर्सन उनको लगते हो। जब भी लोग आपको देखते हैं, आपका फेस देखते हैं, आपके जो बात करने का आपका स्टाइल है, आप जिस तरह लोगों के कांटेक्ट में आते हो, बातें करते हो, आपके जो फेस के, आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, जिस तरह आप लोगों के साथ बातें करते हो, जिस तरह आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका लुक्स है, उनको देखकर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और स्पेशली तो आपके जो फेस के जो एक्सप्रेशन है, जो आपके हाव भाव है, वो देखकर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ सोर्ड्स। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आपको देखते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव देखते हैं, आपके एक्सप्रेशंस देखते हैं, उनको आप कैसे लगते हो, वो आपके बारे में क्या राय बनाते हैं, क्या सोच रखते हैं आपको लेकर, उनको आपका लुक्स, आपका फेस कैसा लगता है और आप कैसे लगते हो उनको। द थिंकिंग मैन, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुल, ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। एंजल्स की तरफ से भी मैसेजेस ले लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, फॉरगिवनेस, रिकवरी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। चलिए तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लोग जब आपको देखते हैं तो उनकी फर्स्ट इम्प्रेशन आपको लेकर यही रहती है कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत ही आप नॉलेजेबल पर्सन हो। कोई भी आपको पहली नज़र देखेगा तो वो आपका जो लुक्स है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उनको देखकर आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनती है वो यही बनती है कि आप उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगते हो। आप बहुत ही शार्प नेचर है आपका, एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट पर्सन आप उनको लगते हो। और ज़्यादा यहाँ पर मुझे आप करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, या तो आपके पास कोई स्किल हो सकती है, या तो आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो। कभी आप शांति से बैठते नहीं होंगे, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही रहते होंगे। या तो आपकी जॉब हो सकती है, या तो आपका बिजनेस हो सकता है, या तो आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होगी, या तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। यहाँ पर आप एक स्टार किड्स भी हो, ये भी एनर्जी आ रही है। तो शायद आपको स्पिरिचुअलिटी में, धर्म के बारे में, रिलीजियन के बारे में, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उनके बारे में आपको जानना, उनको समझना, इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी आपकी रुचि हो सकती है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो, जो भी आपको देखते हैं। और आपका जो लुक्स है, आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आप बहुत ही इंटेलिजेंट और आपका एक मॉडर्न लुक्स देख दिखने में लगता है। जो आपके जो चेहरे के, आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है, जो आपके हाव भाव है, आप ऊपर से थोड़े से स्ट्रांग दिखते हो। और आपका थोड़ा बोलने का स्टाइल, या तो आप थोड़े से एंगर भी हो सकते हो, या तो आप घर में सबसे बड़े हो सकते हो, या तो आपके पास कोई अथॉरिटी है,
पावर है, इसी वजह से थोड़ा-सा आपका नेचर भी स्ट्रॉन्ग है। या तो आपके पास आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप लॉयर या जज हो सकते हो, या तो आप एक पॉलिटिशियन हो सकते हो। कोई भी आपके पास अथॉरिटी हो सकती है, या तो आप पुलिस में, या तो नेवी में, आर्मी में हो सकते हो। तो आपका जो प्रोफ़ेशन है वो ही थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से आपका जो नेचर है वो भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिखता है लोगों को, जो भी आपको देखते हैं, उनको आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट आपकी पर्सनैलिटी उनको लगती है। आप ऊपर से स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, जैसे नारियल की तरह आप ऊपर से स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। आप अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी है, जो भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे-जैसे आपको जानने लगते हैं, आपको समझने लगते हैं, वैसे ही उनको फ़ील होता है कि आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। आप ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी आप कभी थोड़ा तीखा भी बोल देते होंगे, आप बहुत ही क्लियर बात करने वाले हो, तो जो भी पर्सन जो लोग क्लियर बोलते हैं, वो ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं आता है। क्योंकि जो लोग क्लियर बोलते हैं वो सच बोलते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है, तो सब लोगों को कभी आपकी बात ना भी पसंद आए, लेकिन आप हमेशा लॉयल रहते हो और हमेशा क्लियर, और आपको जो सही लगता है आप हमेशा सही का ही साथ देते हो। आप किसी की भी, अगर कोई आपसे चीटिंग करके या आपसे कोई काम निकलवा सकता है, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। कोई भी आपको चीट करके आपसे कोई भी आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता है, बहुत ही आपका शार्प नेचर है। तो आपके जो लोग आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनको आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी लगती है कि आप ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपको अकेले में रहना, अपने आप से लव करना, सेल्फ लव करना, अपने आप से टाइम स्पेंड करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानना, यूनिवर्स के बारे में जानना, डिवाइन पावर के बारे में जानना, आपको इन सब जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं उनमें आपका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। आपको उन चीज़ों में काफ़ी आपको इंटरेस्ट पड़ता है, जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, जो भी मिस्टीरियस वर्ल्ड है, वो सब चीज़ों की तरफ आप बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। और शायद पास्ट में किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, या तो आपने अपने पास्ट में बहुत ही अपने ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के उतार-चढ़ाव देखे हैं। आपने अपने पास्ट में बहुत ही पेन सहा है, बहुत ही परेशानियाँ देखी है। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ सफ़र किया है, तो आपको लाइफ का तजुर्बा बहुत है। आपको इंसानों को परखना आता है, इंसानों से कैसे डील की जाती है, कौन कैसा है, किसका नेचर कैसा है, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ही तजुर्बा है, क्योंकि आपने सब कुछ अपनी लाइफ में फेस किया है, और आपके पास्ट में लोगों ने आपको बहुत ही पेन दिया है, या तो आपकी फैमिली ने आपको बहुत पेन दिया है, या तो लाइफ ने, या तो डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आपको लेसन सिखाने के लिए आपको एक टफ सिचुएशन में ही हमेशा डाल के रखा है, या तो आपको यूनिवर्स ने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, या तो इस लाइफ के लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ही दिए हैं, ताकि आप उन चैलेंजेस का सामना करके उनसे बाहर निकल सको। जैसे सोने को भट्ठी में आग में तपाया जाता है, वैसे ही वो और ज़्यादा निखर के बाहर आता है, तो वैसे ही आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ में आपने बहुत उतार-चढ़ाव देखे, आपने फैमिली प्रॉब्लम्स, और रिश्तेदारों ने भी आपको बहुत कुछ बोला है, या तो आपने अपनी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल लॉस देखा है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ही आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। तो इन ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाया है। तो पहले आप बहुत ही आपका थोड़े से आप चाइल्डिश आपका नेचर था, लेकिन अब आप एक बहुत ही सीरियस और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग नेचर है आपका, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी उभर के आई है। और आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो, आप ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचते हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ही सोचते हो, और थोड़ा-सा आपका जो नेचर है वो लोगों को थोड़ा-सा रूडी टाइप लगता है, कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो। आप ईगोइस्टिक नहीं हो, लेकिन आपको उन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जो आपके बराबर हो। आपको फालतू में किसी के साथ
टाइम पास करना या तो फालतू की बकवास करना या तो गॉसिप करना, आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आता है। आप बातें करते हो लेकिन जो आपकी अपनी बराबरी के लोग होते हैं, आप उनसे बात करना पसंद करते हो। आपको लगता है कि जो आपके लेवल के लोग हैं, जो आपसे ज़्यादा कुछ नॉलेज रखते हैं, आप उनके साथ बात करना पसंद करते हो। जो एक आपका जो लेवल है, उसके लेवल के हिसाब से आप अपने दोस्त या अपने फ्रेंड्स रखते हो और उन्हीं के साथ आप बातचीत करना पसंद करते हो। आपको फालतू की बकवास करना या गॉसिप करना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है और जो आपको देखते हैं उनको आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती है और उनको आपसे थोड़ा-सा डर भी लगता है कि अगर आपके साथ कुछ किया या तो आपके साथ आपको कुछ चीटिंग करने की कोशिश की या तो कैसे भी आपको कुछ हर्ट करने की कोशिश की तो आप उनको छोड़ोगे नहीं क्योंकि आपको पलट कर वार करना बहुत ही अच्छे से आता है। आपको अब इंसानों से कैसे निपटना है वो आपको बहुत ही खूब आता है। तो अगर किसी ने आपको कुछ कहा या तो किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप उनका बहुत ही अच्छे से आप उनका जवाब देते हो और आपने अच्छे से उनको कैसे सबक सिखाना है वो सब अब आपने जान लिया है। तो कोई आपको हर्ट करने का या तो आपसे पंगा लेने की कोई कोशिश नहीं करेगा। और शायद आपके पास कोई पावर या पोजीशन भी हो सकती है तो इसी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो एक स्ट्रेंथ है वो दोगुनी हो जाती है। एक तो वैसे ही आप पावरफुल पर्सन हो और ऊपर से आपके पास अगर कोई अथॉरिटी है तो अथॉरिटी का पावर भी आपके पास हो जाता है। तो एक आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है। कोई आपके सामने टिक नहीं सकता है बातों में या तो किसी भी तरह से और आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, चाहे आपको कोई भी सवाल पूछ ले या तो आपको अगर कोई आपको सलाह-मशवरा के लिए आपके पास आता होगा या तो आपको चाहे कोई भी सवाल पूछ ले, आपके पास हर एक सवाल का जवाब होता है। बहुत ही आप सोच समझ कर और काफ़ी आपको सारी चीज़ों में काफ़ी नॉलेज होता है और आप बहुत ही फ्री सोल हो, आपको फ्री रहना बहुत पसंद है। आपको अपने लिए टाइम चाहिए, चाहे आप जॉब करते हो या तो फैमिली में हो। आप वैसे आप बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन यहाँ पर मुझे दिखते हो, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए टाइम चाहिए तो बस चाहिए ही। आपको थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए, आपको थोड़े से आप स्पिरिचुअल टाइप आपका नेचर है तो आपको थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम चाहिए, थोड़ी-सी आपको अपने लिए स्पेस चाहिए। उन स्पेस में आप किसी को भी अलाउड नहीं करते हो आपको और ज़्यादातर आपका नेचर ऐसा ही मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा लोगों से घिरा रहना पसंद नहीं आता है। आपको अपनी कंपनी ही पसंद है, आपको अपनी लाइफ़ अपने तरीके से जीना ही पसंद है और आपको ज़्यादा किसी की रोक-टोक भी पसंद नहीं आती है। आप अपने तरीके से अपनी लाइफ़ जीना पसंद करते हो और आप हमेशा चाहे काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो और हमेशा आप इक्वल बैलेंस बना के चलते हो और हमेशा आप सच का ही सामना सच का ही आप साथ देते हो, सॉरी। और आपका जो नेचर है वो सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सब कुछ ही नहीं जान पाते हैं। थोड़ा-सा आपका सीक्रेटिव और थोड़े से आप मिस्टीरियस टाइप के लगते हो, जो भी आपको देखते हैं, जो भी आपको फर्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं या आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनको आप थोड़े से मिस्टीरियस टाइप लगते हो और आपके जो चेहरे के हाव-भाव है वो देख के सामने वालों को ऐसा लगता है कि थोड़े से आप इगोइस्टिक हो और थोड़े इंटेलिजेंट तो आप बहुत ही हो, थोड़े से आप इगोइस्टिक लगते हो या तो आप बहुत ही कम बातें करते हो या तो आप स्पेशल जो लोग हैं उनके साथ ही बातें करते हो। तो जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हैं उनको यही लगता है कि आप थोड़े से इगोइस्टिक हो और थोड़े से रूडी टाइप के हो और कभी-कभी आप किसी को आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई आपको आपके साथ कोई बटर टॉक करेगा या तो मस्का पॉलिश करेगा तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती है तो आप उनको कटिंग वर्ड्स भी बोल देते होंगे। तो आप थोड़े से उनको ईगोइस्टिक भी लगते हो। लेकिन अंदर से आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। आपको दुनिया में ज़्यादा आप किसी से कुछ उम्मीद ही नहीं रखते हो। आप अपनी ही दुनिया में खुश रहते हो और जो लोग आपसे जुड़े हैं आप उनकी बहुत ही उनको आप प्रोटेक्ट बहुत करते हो, उनकी आप बहुत ही केयर करते हो और अंदर से आप बहुत ही आपके दिल में इमोशंस है, बाहर से आप कितने भी स्ट्रॉन्ग लगते हो लेकिन अंदर से आपको नेचर में रहना, अकेले में रहना पेड़-पौधों में आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद हो सकती है। ट्रीज़ वगैरह या तो नेचर फॉरेस्ट, गार्डन ये या तो आपको गार्डनिंग करना काफ़ी पसंद हो सकता है, नेचर में रहना अ पेड़-पौधे और बर्ड्स आपको काफ़ी पसंद हो सकते हैं। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज़ है। तो वैसे देखा जाए तो आप बहुत ही आपका लोग आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं और आप हमेशा ही सच का सामना करते हो और हमेशा आप सच का साथ देते हो। कभी आप झूठ का साथ नहीं देते हो आप और हमेशा आप इक्वल बैलेंस बना के रखते हो और चाहे आपके
करीबी रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके दुश्मन हो, सभी के साथ आपका एक ही जैसा आपका बिहेव रहता है। आप कभी पार्शियलिटी नहीं करते हो, चाहे अगर आपके अपने पर्सन ने या तो आपके फैमिली मेंबर ने अगर कोई गलती की हो, तो आप उनको भी माफ़ नहीं करते हो। अगर आपके दुश्मन ने या तो आप जिसके साथ आपकी कोई जान-पहचान नहीं हो, उसने कोई गलती की हो, तो आप उनको भी माफ़ नहीं करते हो। और आप हमेशा एक जो अ, आपका न्याय करने का तरीका है वो सबके साथ एक समान है, आप पार्शियलिटी नहीं करते हो। कोई ये मेरी वाइफ़ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी फैमिली के लोग हैं, तो मैं इनकी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दूँगा। ये मेरे मम्मी-पापा हैं, ये तो मेरे अपने हैं, तो मैं इनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दूँ। और अगर किसी बाहर वाले ने कुछ गलती की तो उनको आप सबक सिखाएँगे, आप ऐसा नहीं करते हो। गलती की है तो आप उनकी सज़ा इक्वल ही देते हो, चाहे फिर वो आपका अपना हो या पराया हो, आप किसी में भेद नहीं करते हो, ऐसा आपका नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है। आप हमेशा सच का सामना करते हो और हमेशा आप सच का ही साथ देते हो। कभी आप चाहे गलती हो या तो किसी ने आपके साथ गलत किया हो या तो किसी के साथ गलत हो रहा हो, तो भी आप हमेशा ही एक्शन लेते हो, उनके खिलाफ आप बोलते हो, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती है। लोग आपके बारे में आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि आप एक बार जो आपने बोल दिया या तो आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो डिसीज़न होता है वो निष्पक्ष डिसीज़न होता है। आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हो और हमेशा जो सच होता है आप वही डिसीज़न लेते हो। तो ये आपकी क्वालिटीज़ लोगों को बहुत ही पसंद आती है। शायद आप घर में बड़े हो सकते हो, या तो आप एक फादर फिगर या तो मदर फिगर हो सकते हो, या तो अ, कोई आपके पास अथॉरिटी हो सकती है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये इंसान थोड़ा-सा दिमाग का गरम है, लेकिन इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये ऐसा आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ, ये अगर आप कुछ गलती की तो ये पर्सन आपको कुछ बोल देगा, लेकिन ये इंसान दिल का बहुत ही सच्चा है, इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है और स्पेशली शायद आपके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, आपकी थोड़ी-सी अगर आपके चेहरे के हाव-भाव की बात करें तो आपका थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग नेचर है, इंटेलिजेंट आप दिखते हो सामने वाले को, आपकी आइज़ जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपकी आँखों से आप बहुत ही बात करते हो। आप चाहे बहुत बोलते नहीं हो, लेकिन आपकी आँखें बहुत बोलती हैं, आपकी आँखों से लोग आपके बारे में समझ लेते हैं कि आपके माइंड में क्या चलता रहता है। या तो आप किसी को एक नज़र देख देते हो, तो भी आपको उनको सारा ही बायोडेटा उनको सारा ही आप उनको स्कैन कर लेते हो, बस आप एक नज़र किसी को दे आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही शार्प नेचर हो आप, तो आप एक नज़र किसी को देख लेते हो ना, तो उसी टाइम उसका पूरा का पूरा बायोडेटा आप एक ही झलक में निकाल देते हो। ऐसे आपकी स्ट्रॉन्ग और आप ऐसा आपका शार्प नेचर है। और आपकी आँखें जो है वो बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ही एक्सप्रेसिव है, आपकी आँखें बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आप बोलते बहुत कम हो, लेकिन जो आपकी आँखें हैं वो बहुत ही बातें करती है। लोग आपकी आँखों के इशारों से समझ जाते हैं कि आपका अभी मूड कैसा है, आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो। तो लोग आपके आँखों के एक्सप्रेशंस को देख के समझ जाते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे पापा होते हैं, तो वो जब बाहर से घर में आते हैं तो चाहे कुछ भी ना बोले, लेकिन वो एक उनकी एक नज़र देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि पापा का मूड कैसा है, वो अभी खुश है या गुस्से में है। तो वैसे ही आपकी जो आँखें हैं वो बहुत ही एक्सप्रेसिव लगती है सामने वाले को, और आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपका एक मैच्योर पर्सनालिटी है, आपको ज़्यादा बॉडी दिखाना, बॉडी को एक्सप्रेस करना, ये सब पसंद नहीं है। आप बहुत ही मैच्योर लेवल के इंसान हो, आपको नॉलेजेबल इंसान बहुत ही पसंद आते हैं, बुक्स रीड करना, नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में जानना, नॉलेज लेना, ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हैं। शायद आप टीचर या तो लॉयर या तो फिर आप प्रोफ़ेसर हो सकते हो। कुछ कुछ भी जहाँ पर नॉलेज होता है, आप जज हो सकते हो, या तो आप लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो, या तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई जहाँ पर दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, वैसा आपका कोई फ़ील्ड हो सकता है। बैंक मैनेजर हो सकते हो, लॉयर, या तो यहाँ पर मुझे आप जज हो, या तो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पावर या अथॉरिटी आपके पास हो सकती है, ये एनर्जी ज़्यादा मुझे आ रही है। और काफ़ी आप वर्कोहॉलिक हो, वर्किंग पर्सन हो, आप काम को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो। और अगर आपके
पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आपको नेचर में रहना, पेड़-पौधे, पंछियों के साथ रहना, ये सब आपको काफ़ी पसंद है, बहुत ही अच्छे इंसान हो। लेकिन आपका ये है कि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, बाकी आप में कोई भी ऐब नहीं है, सभी अच्छी ही आप में क्वालिटीज़ है, लेकिन आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। और आपका एक नेचर बहुत ही अच्छा है कि आपको लेट गो करना बहुत ही अच्छा आता है। आपके अंदर फॉरगिवनेस का गुण बहुत ही अच्छा है। आपके अंदर फॉरगिवनेस की क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी है। आप हमेशा लेट गो कर देते हो, चाहे किसी ने कुछ बोला हो या तो लाइफ़ में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ़ में देखे हैं, लेकिन फिर भी आप लेट गो करके अपनी लाइफ़ को आप हमेशा आगे लेके जाते हो। ये आपकी क्वालिटीज़ सबको बहुत ही पसंद आती है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो या तो कुछ कह दिया हो, तो आप तुरंत उनको माफ़ भी कर देते हो। आप अंदर से बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप तुरंत ही उनको माफ़ भी कर देते हो। किसी ने कुछ गलती की हो तो आप वो फिर पकड़ के नहीं बैठते हो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे करके आप उनको लेट गो कर देते हो। तो ये क्वालिटीज़ भी आपकी लोगों को बहुत ही पसंद आती है। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।